हाय फ्रेंड, आई एम सोनू वर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ पार्ट 2। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से लिंक मिल जाएगी, पार्ट 1 देख लें। तो फ्रेंड, पार्ट 1 में हमने गंगा नदी एंड सिंधु नदी एंड ब्रह्मपुत्र नदी को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और इस वाली वीडियो में हम प्रायद्वीपीय नदियों को अच्छे से कवर करेंगे। प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण भारत की नदियाँ प्रायः वृक्षानुमा अपवाद तंत्र का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में से नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, माही, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सारी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत आती हैं। एंड बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एंड अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सारी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इन सारी नदियों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पे मिलती हैं, वो भी मैप के जरिए से। तो हमारे वीडियो में बने रहें। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं। प्रायद्वीपीय शब्द जो है इसका क्या अर्थ है। जो स्थल भाग तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसे ही प्रायद्वीपीय के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, भारत देश, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एंड हिंद महासागर, ये तीनों ओर से जल से घिरा है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिसमें से प्रमुख नदी कावेरी नदी है, जो कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप इसको मैप के थ्रू देख सकते हैं अच्छे से। एंड इसी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं, जो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। कृष्णा नदी जो 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। फर्स्ट की बात करी जाए तो गोदावरी, सेकेंड में कृष्णा। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। यह नदी महाराष्ट्र से बहते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप इसको मैप में देख सकते हैं कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर मिल रही है। एंड इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं। भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, आप इसको भी मैप के थ्रू देख सकते हैं। भीमा, कोयना एंड लास्ट में तुंगभद्रा, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, इनको अच्छे से ध्यान रखें। गोदावरी, यह नदी भारत की सबसे लंबी नदी है एंड इसका उद्गम महाराष्ट्र के जिला नासिक से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एंड इसकी भी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं वो जानेंगे। गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सेकंड की बात करी जाए तो कृष्णा नदी है। एंड भारत देश की सबसे लंबी नदी की बात करी जाए तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ इंद्रावती और पेनगंगा हैं। आप इनको मैप के जरिए से देख सकते हैं, अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। महानदी, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहा पहाड़ियों से होता है और पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एंड इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 885 किलोमीटर तक की लंबाई में बहती है यह नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा नदी, ताप्ती नदी एंड माही नदी। नर्मदा की बात करी जाए तो 1312 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। एंड इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ध्यान रखिए, अमरकंटक से दो नदी निकलती हैं। एक निकलती है नर्मदा नदी, दूसरी निकलती है सोन नदी। सोन नदी को हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, जो पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। एंड यह नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी के बीच ब्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी एंड उत्तर में विंध्याचल पर्वत के बीच से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं। एंड इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी हैं। शेर, तवा और संग, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। एंड एक्सचुरी का निर्माण करती हैं। जो अदर नदी हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो क्लियर फ्रेंड, आगे चलते हैं। ताप्ती नदी जो 724 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। यह भी एक्सचुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं करती है। नर्मदा नदी एंड ताप्ती नदी, ये दोनों नदियाँ एक्सचुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का नहीं। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। माही नदी, माही नदी
नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये तीनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। माही नदी की बात करी जाए तो 583 किलोमीटर की लंबाई में बहती है एंड इसका उद्गम मध्य प्रदेश के थार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत से होता है, बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं, इनको भी देख लेते हैं एक बार। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लूनी, इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ी के निकट नाग पहाड़ी से होता है। राजस्थान से बहते हुए गुजरात के कच्छ रण में विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। एंड इस नदी को सेल्ट रिवर के नाम से भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। काली नदी, यह नदी साता नदी के नाम से भी जानी जाती है। यह नदी हिमालय के काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बहते हुए घाघरा नदी से मिल जाती है। यह नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत के बीच सीमा बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। तो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हमने कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, माही, इन सारी नदियों को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो पाते रहेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।